दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एनसीईआरटी क्लास 5 के 14, 15 और 16 चैप्टर के बारे में बातें करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज ये 11वीं क्लास है। इससे पहले 10 क्लास हो चुकी है। यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। दोस्तों आज ये 14वें चैप्टर में है। इसका 14वें चैप्टर का नाम है जब धरती कांपी। यानी इसका मतलब है जब धरती कांपी का मतलब है धरती में कोई अर्थक्वेक या भूकंप आया होगा, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी कब आई थी? तो आई थी दिसंबर 2004 में। उसके बाद कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। उसके बाद अगला पॉइंट है कच्छ कहाँ है? कच्छ जो है गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद 15वां चैप्टर जो कि है उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी 15वें चैप्टर का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। यह कहानी किसने लिखी? यानी उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी किसने लिखी? तो इसको लिखे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि लिखे थे उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक कहानी लिखे थे। उसके बाद अगला है दिल की धड़कन, यानी हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो यंत्र है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला है बालकों में निरीक्षण। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता का विकास सर्वाधिक किस चीज़ में होता है? यानी बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता का विकास सर्वाधिक भ्रमण करने से होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी इन्वायरमेंट में जाएंगे बालक, वहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, यानी निरीक्षण करने की योग्यता का विकास सर्वाधिक भ्रमण करने से होता है। जैसे किसी भी एरिया या किसी भी पहाड़ नदी के बारे में आपको समझाना है, अगर उस नदी के तट पर ले जाओगे तो अगर बालक वहाँ जाएंगे, स्वयं घूमेंगे, तो उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है और बालक जल्दी सीख जाते हैं। अगला है दूर स्थित वस्तु, यानी कोई ऐसी वस्तु है जो दूर स्थित है या भारी भरकम है, को समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उस वस्तु को समझाने के लिए शिक्षक को नमूना प्रदर्शित करना चाहिए क्लासरूम में। जैसे मान लीजिए आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाना और समझाना है, तो आप क्या करेंगे? ताजमहल को ला तो नहीं सकते, तो उसका आप नमूना एक छोटा सा लेके आएंगे और बच्चों को ताजमहल के बारे में बताएंगे, तो उस नमूनों को देखकर बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है दूर स्थित वस्तु को समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस वस्तु का जो है नमूना लेके आना चाहिए क्लास में और उस वस्तु के बारे में समझाना चाहिए। अगला है चैप्टर 16 है जो है कौन करेगा यह काम, यानी चैप्टर 16 है एनसीईआरटी क्लास 5 में, जिसमें चैप्टर का नाम है कौन करेगा यह काम। तो इसमें है नारायण जी कौन थे? नारायण जी जो थे, नारायण जी के गांधी जी के दोस्त, महादेव के बेटे, जो 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी और नारायण जी तथा उनके साथियों ने किस चीज़ का? छुआछूत मिटाने का भरपूर प्रयास किया था। उसके बाद अगला है भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे? भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे? ये महाराष्ट्र के गोरा गांव से संबंधित हैं। कहाँ से भीमराव अंबेडकर कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र के गोरा गांव से संबंधित हैं। अगला है नोट पॉइंट में दिया गया है यह कहानी स्टैलिन के, यानी जो कि ये पिछली जो कहानी दी गई है, यह कहानी जो है स्टैलिन के इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। उसके बाद गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हैं गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। फिर अगला है गांधी जी की पत्नी। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उसके बाद गांधी जी की हत्या। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कहाँ पे हुई थी? बिरला हाउस। बिरला हाउस कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक। उसके बाद अगला है
चंपारण आंदोलन, गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम आंदोलन किया गया था चंपारण बिहार में। तो चंपारण कहाँ है? ये बिहार में है। तो ये आंदोलन 1917 ईस्वी को हुआ था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो इस आंदोलन का प्रमुख कारण था किसान और अंग्रेज़ों के बीच जो है नील की खेती के लिए ये आंदोलन किया गया था। तो ये बहुत ही गांधी जी के या वहाँ के चंपारण के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये अंग्रेज़ों के और नील की खेती करने वाले किसानों के मध्य ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा नामक ज़िले में हुआ था खेड़ा आंदोलन। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन होने का मेन कारण था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। यानी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो इसका मेन कारण था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। उसके बाद अगला गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन है 1942 ईस्वी में, जो कि आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी को। इसमें इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन में दिए थे करो या मरो का नारा? भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी क्लास जो कि हमारा 14, 15 और 16 चैप्टर से संबंधित है। सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको पेपर कॉपी में आप नोट कीजिएगा और लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल।